और इसी से जुड़ी हुई है आज की दूसरी बड़ी खबर भी। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा मोदी के खिलाफ बागी हो गए हैं। आज पटना में शत्रुघ्न सिन्हा ने जो कुछ कहा उससे साफ है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके मोदी को आगे बढ़ना उन्हें मंजूर नहीं है। इंडिया न्यूज संवाददाता शिशिर चौबे ने शत्रुघ्न सिन्हा से खास बातचीत की। शत्रु जी, जिस तरीके से पार्टी में बड़े नेताओं को दरकिनार किया गया है, कई ऐसे नाम हैं, क्या लगता है पार्टी एकजुट होकर काम कर पाएगी? क्योंकि विवाद बहुत सारा है। नहीं, पार्टी देखिए, पार्टी के जो लोगों को आपने कहा, जो लोग दिखते हैं कि जिन्हें दरकिनार किया गया है, ऐसा जो दिखता है, मैं समझता हूँ तमाम लोग बहुत मैच्योर्ड लोग हैं, ऐसा नहीं कुछ करेंगे वो लोग। आपको नहीं लगता सुषमा जी या यशवंत सिन्हा इन लोगों को आगे रख के इनके नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहिए था? मैं तो कहता हूं कि सबसे ज्यादा जो देश के सबसे कद्दावर नेता हैं, जो मेरे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और लीडर हैं, और देश के मामले में वो फादर फिगर हैं, गॉड फादर हैं भारतीय जनता पार्टी के मामले में, ऐसे आडवाणी जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। नेतृत्व जो भी हो, लेकिन उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, और खासकर वो लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे हमारी सुषमा स्वराज हैं, जसवंत सिंह जी हैं, यशवंत सिन्हा जी हैं, कि हमारे अपने मुरली मनोहर जोशी जी हैं या अरुण जेटली जी हैं, ऐसे तमाम लोगों को भी उनका जो उचित स्थान देते हुए ऐसा न लगे कि दरकिनार किया जा रहा है, उनको अगर उचित स्थान देते हुए सामने लेकर आएंगे तो सोने पे सुहागा हो। लेकिन एक अहम सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 200 सीट आप पार करते हैं, तब एलाइज की जरूरत नहीं होगी, प्रधानमंत्री आसानी से आप बना लेंगे। जब 160-70 पे आप आकर अटक जाएंगे तो आडवाणी जी के अलावा आपको कोई विकल्प दिखता है? क्या लगता है आपको कि सबको अगर लाना होगा तो एक नेतृत्व, एक आदमी पे सहमति किसी के नाम पे बनती है, तो आडवाणी के नाम पे क्या आप मानते हैं? इससे भी अहम बात कह दूं आपके सामने, दोहरा दूं कि आडवाणी जी की वो हस्ती या वो शख्सियत है जो 2 सीटों से भारतीय जनता पार्टी को करीब 200 सीटों तक पहुंचाया। उसमें बहुत बड़ा या सबसे ज्यादा योगदान आडवाणी जी का रहा है। तो ऐसे आडवाणी जी तो जब भी रहेंगे और जहां भी रहेंगे, जिस स्थान पर रहेंगे, उनकी चारों तरफ उनके सर्वदल प्रिय हैं वो, उनकी सहमति या उनको मानने वाले हर दल में है। तो मैं आप तो आपने सवाल का जवाब में दे दिया, खुद ही दे दिया। शत्रुघ्न जी, लेकिन आपको भी टारगेट किया जा रहा है कि अस्वस्थ रहते हैं, ठीक नहीं रहते हैं, आपको भी साइडलाइन किया जा रहा है। क्या लगता है इससे बिहार में और देश में पार्टी को क्षति नहीं होगा? क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा एक लार्जर फिगर पार्टी के लिए है, लंबा अनुभव रहा है, और फिल्मी दुनिया छोड़ के आपने जो पार्टी को दिया है वो अपने आप में एक अतुलनीय है। जैसा कि हर लोग मानते हैं, आप कद की बात कर रहे हैं अपने, तो आपको क्यों साइडलाइन कर दिया गया है? खैर, मुझे अपने लिए कोई चिंता और फिक्र नहीं। पहली बात तो ये कह दूं कि मैं जितना प्रभु की असीम अनुकंपा से जितना स्वस्थ मैं हूं, शायद पार्टी में अच्छे नहीं होंगे, तो 99% लोग उतने स्वस्थ नहीं होंगे जितना स्वस्थ हूं। और आप देख रहे हैं जिस तरह से मेरा भ्रमण होता है, जिस तरह आना जाना होता है, जिस तरह से आपसे बातचीत कर रहा हूं, वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीच में भले ही चंद सप्ताह के लिए अस्वस्थ हो गया हूं, कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त हूं। और दूसरी बात कि मुझे अपने लिए कभी कोई पद की कामना नहीं रही। मैं जानता हूं मेरा पद नहीं, मेरे पास कद है, और साथ ही साथ ये मुझे पद की कहीं ना इच्छा रही, ना अपेक्षा रही, और ना मेरी चाहत रही। लेकिन हाँ, ये जरूर अफसोस होता है, मैं पार्टी के दायरे का अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं। अफसोस होता है कि जो बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, जैसे कि यशवंत सिन्हा जी, या मुझे कई बार ये भी लगता है कि राम जेठमलानी जैसा इतना गुणी आदमी इस उम्र में उनको एक्सपेल किया गया, उनका एक्सपेलेशन वापस हो जाए, उसको रिवोक किया जाए, और उनकी सदुपयोगता हो पार्टी के लिए। मुझे लगता है कि जसवंत सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी जी को दरकिनार ना करें। मुझे लगता है कि ऐसे में सुषमा स्वराज जी को बिल्कुल फोर फ्रंट में होना चाहिए, बिल्कुल। मुझे लगता है कि चाणक्य जैसा आदमी अरुण जेटली को एकदम सही तरीके से सही जगह पे उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। क्या दिल्ली दूर है? हम यही कहेंगे कि मेरी कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना है कि ऐसा हम कुछ भी न करें जिससे कि ऐसा लगे कि दिल्ली दूर है। तो ये शत्रुघ्न सिन्हा से, जो कि बेबाकी से इन्होंने कहा कि पार्टी को एकजुट रखना होगा और सारे वरिष्ठ नेताओं को एक साथ लेकर चलना होगा, तभी, नहीं तो अब भी पार्टी के लिए दिल्ली दूर है। कैमरामैन कुमार गौतम के साथ शिशिर चौबे, इंडिया न्यूज।